अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है मोशनल ईएमएफ के बारे में। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ते हुए हम मोशनल ईएमएफ को देखते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को यूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो कंडक्टर के एंड्स के ऊपर एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होता है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस एक जनरेट होता है दैट इज़ कॉल्ड मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि कंडक्टर को मूव करवा के हमने उसके एंड्स के ऊपर हमने ईएमएफ को जनरेट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट किया है। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास मोशनल ईएमएफ को अगर मैं डिफाइन कर दूँ, इसमें हम कह देते हैं कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर due to its motion in magnetic field is called मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ के हम फार्मूला क्या लिख देते हैं कि मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। हमने इसी फार्मूला को प्रूव करना है। v इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर, b हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे किसी कंडक्टर पर रखते हैं। उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंडक्टर की लेंथ को हम कह देते हैं, उसकी लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ l है। साइन ऑफ थीटा है कि हम उस कंडक्टर को कितने एंगल के ऊपर हम उसको मूव करवाते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं या इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर यूँ पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। पॉजिटिव चार्जेस वाले इस कंडक्टर को हम इस साइड पे मूव करवाते हैं विद द वेलोसिटी v। हम उसको इधर खींचते हैं। हमें पता है कि एज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड में देखें तो इसकी मैग्नीट्यूड को मैं लिख देता हूँ F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमारे पास ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में देखें वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेज है। एंगल क्या बनेगा 90, साइन 90 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो उस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स हमारे पास ये है, हम इसको कोई इक्वेशन 1 कह देते हैं। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन को देखूं, हम इस v क्रॉस b के फार्मूले को देखते हैं। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन v क्रॉस b, द इरेक्ट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी v, b अंदर, v क्रॉस b करेंगे आउटवर्ड। तो इस चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स इधर है। जब चार्ज पे इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो तमाम पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, तमाम चार्जेस पॉजिटिव इस पॉइंट बी पे आ जाते हैं। यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होगी, इस पे नेगेटिव साइन। पॉइंट बी के ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। और वी और बी के दरमियान पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इसको मोशनल ईएमएफ कह देते हैं।
अब ईएमएफ उसमें पैदा हो गई है। अगर हम करंट को पाथ देंगे, क्लोज लूप बनाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। अगर हम क्लोज लूप नहीं बनाते करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है और उसके बाद हम यूँ करते हैं कि हम इसको एक क्लोज लूप बना देते हैं। जब यूँ हम करंट को एक रास्ता देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के लगाने से अब करंट को रास्ता मिल गया। अब चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल। इस डायरेक्शन में यूँ करंट फ्लो करता है, ये करंट फ्लो करता है। अब जब ये चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉजिटिव चार्ज की साइड पे लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी यही होगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज को नीचे खींचती है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगती है। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, वो चार्ज का जो उस पर लगने वाली नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगी, चार्ज का एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। फिर वो चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और हमारे पास एक कांस्टेंट करंट सर्किट में सर्कुलेट करता रहे। हम कहेंगे वो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी कि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो, नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा बल्कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूं करके मूव करता रहेगा। किस वक्त, जब ये डाउनवर्ड जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये उस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे पास QE, हम इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इसमें हम कह देते हैं कि अगर ये दोनों फोर्सेस फॉर कांस्टेंट करंट, अगर कांस्टेंट करंट सर्किट से फ्लो करता है तो दोनों फोर्सेस का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 0। फॉर कांस्टेंट करंट इन द सर्किट, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। चार्ज पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाती है, वो 0 आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई इक्वेशन 2 एंड मैग्नेटिक फोर्स बाई इक्वेशन 1। Q से Q कैंसिल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू VB, इसको हम कह देते हैं ये कोई इक्वेशन 3 है। अब हमें ये भी पता है कि एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे डेल आर की जगह हम क्या लगा देते हैं, या डेल आर की जगह हम कह देते हैं ये लेंथ है। चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचता है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको यहाँ पे पुट करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डेल V ओवर L। डेल V किसके इक्वल आएगा, -E मल्टीप्लाइड बाई L। अगर हम बाई इक्वेशन 3 लिखें, E की कीमत उठा के यहाँ पे पुट करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B है दैट इज इक्वल टू VBL and this potential difference is called motional EMF। तो मोशनल EMF जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -VBL, ये इसके। अब ये हमारे पास फार्मूला है व्हेन थीटा इज 90, व्हेन जो कंडक्टर है, कंडक्टर यूं करके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, कंडक्टर यूं मूव करे, तब हमारे पास ये रिजल्ट आता है। वेयर V स्पीड ऑफ द कंडक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे इंसर्ट किया है, और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। हम कहते हैं कि इफ कंडक्टर इज मूव्ड
एट एनी एंगल थीटा, अगर हम कंडक्टर को किसी एंगल पे मूव करवाते हैं, देन EMF इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। फिर मोशनल EMF का ये फार्मूला हो, क्योंकि अगर हम इसको थीटा को ख़त्म ना करें, ये साइन थीटा, हम थीटा को 90 पुट ना करें, तो ये साइन थीटा यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। ये साइन थीटा किसके साथ रहेगा? VB के साथ। वो VB के साथ इस फार्मूले में भी होगा, वो VB के साथ इस फार्मूले में भी आ जाएगा। इधर भी VB साइन थीटा, इधर भी VB साइन थीटा, और फिर फाइनल फार्मूले के अंदर भी क्या आ जाएगा? वो VB साइन थीटा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। हमने यहाँ पे उसका एक स्पेशल केस ले लिया कि अगर थीटा 90 है तो फिर हमने उसको सॉल्व किया। अगर थीटा को जर्नली हम पुट करें तो फिर फाइनल फार्मूला क्या आएगा? माइनस VBL साइन थीटा। नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन टेल्स दैट induced EMF always opposes the cause। इंड्यूस्ड EMF उस काज को अपोज करती है जिसकी वजह से वो EMF पैदा होती है। इसको हम डिटेल में लेंसेज ला के अंदर हम स्टडी करते हैं। अगर मैं MCQs में देखूं, थीटा को 0 पुट कर दें या 180, तो मोशनल EMF किसके बराबर आ जाएगी? 0। यानी अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करे, उस कंडक्टर के अंदर जो EMF पैदा होगी वो हमेशा क्या होगी? वो 0। अगर मैं थीटा को 90 पुट कर दूं, अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करे, साइन 90 क्या आ जाएगा? 1। जो मोशनल EMF है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी, और वो किसके बराबर आएगी? वो VBL के बराबर है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप फर्स्ट उसके अंदर देख सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 15.1 ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। उसमें V की वैल्यू गिवन है, B गिवन है, L गिवन है, थीटा गिवन है। EMF की जब मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो फिर हमें नेगेटिव साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 15.1 न्यूमेरिकल में देखें, ये भी आपकी एक असाइनमेंट है। अब उस 15.1 न्यूमेरिकल को भी इसी फार्मूला की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। अगर आज के इस लेक्चर में आपको कहीं महसूस होता है कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करें, हम आपके साथ हैं। आपके कमेंट्स को इंशाअल्लाह पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। अगर हमारी ये वीडियो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।